हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संदीप चौधरी। जैसा कि आपको पता है गाइस, आज है हमारा हैप्पी रक्षाबंधन। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़ के हैप्पी रक्षाबंधन। और आप सब अपने घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने भाई बहन के साथ रक्षाबंधन बनाएं, ठीक है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि एक बहन अपने भाई से वादा ले सके रक्षा बांध के कि आप भैया मेरी रक्षा करना, ठीक है। इसलिए रक्षाबंधन बनाया जाता है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि जो चाइनीज़ स्मार्टफोन जो है वो बैन करे जा रहे हैं। भारत सरकार ये बैन क्यों कर रही है, ठीक है। तो गाइस, भारत सरकार इसलिए बैन कर रही है क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि जो स्मार्टफ़ोन है, इंडिया के जो स्मार्टफोन कंपनियां बना रही हैं, ये स्मार्टफोन भी बिकें, ठीक है। इसलिए क्या है, वो एक सेगमेंट लेके आई है कि आप 10,000 12,000 रुपये के जो फ़ोन है चाइनीज़ स्मार्टफोन वो नहीं बेच सकती, यानी 12,000 से ऊपर के फ़ोन बेचेंगे चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या है, मुझे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी हम लोगों को या जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग ये फ़ोन ख़रीदेंगे, ठीक है। 12,000 रुपये से नीचे का कोई फ़ोन लेते ही नहीं है, पहली बात तो यही है। और जो लेते हैं वो एक तो वो पढ़े लिखे कम होते हैं, और दूसरा उन्हें वो या फिर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर उन्हें ज़्यादा हैवी यूज नहीं होता है, ठीक है। जो कि नॉर्मल यूज होता है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, दिखावे के लिए टच का फ़ोन चाहिए, इसलिए वो फ़ोन ले लेते हैं। और तो गाइस, दूसरा मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो बैन करने से होगा क्या आखिर। तो गाइस, चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनियों को बैन करने से एक ही फ़ायदा हो सकता है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और जो इंडिया अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने फ़ोन कंपनी को इम्प्रूव कर सकते, ठीक है। तो जिसमें कुछ जो बहुत सारी कंपनियां हैं भारत की, जैसे स्पाइस है, माइक्रोमैक्स है, और आपका इंटेक्स है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब ये सभी कंपनियां क्या है, भारत में फ़ोन बेचती हैं, ठीक है। और इनको टक्कर देने के लिए वो ये ज़्यादा महंगे फ़ोन भी बनाती हैं, और वो सस्ते भी फ़ोन बनाती हैं। पर जो 10,000 रुपये तक के जो फ़ोन होते हैं उनकी ज़्यादा सेल होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है, जो MI जिसे बोलते हैं, ठीक है, MI कंपनी, और ये आपका ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है, आईक्यू, ये सब क्या है, चाइनीज़ स्मार्टफोन है, ठीक है, इन्फिनिक्स। तो ये क्या है, कंपनी सभी क्या है, लोगों को सस्ते में बहुत ही चीज़ें ज़्यादा देती हैं। अगर इन सभी चाइनीज़ स्मार्टफोन की बात करी जाए तो इसने भारत के अंदर 60 से 70% मार्केट को जो है अप्रोच कर रखा है, यानी अपने कब्जे में ले रखा है। यानी अगर कोई मान के चलो, अगर 1 लाख रुपए के फ़ोन अगर सेल हो रहे हैं तो 70,000 के फ़ोन इन्हीं के सेल होते हैं। इतना मार्केट को अप्रूव कर रखा है, पूरा एब्जॉर्ब कर रखा है। तो इस वजह से क्या है, विदेश में भी सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया से ही जा रहा है। पूरे दुनिया का अगर दूसरे नंबर पर कोई देश है सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकने वाला, तो वो भारत है। और सबसे ज़्यादा चाइनीज़ पैसा फ़ोन कंपनी से ही बना रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक तो ये टैक्स भी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स चोरी के आरोप लगे हुए हैं। Xiaomi कंपनी, जिसे MI बोलते हैं, ठीक है, ओप्पो, वीवो, ठीक है, इनके ऊपर क्या है, बहुत ही बड़े स्कैम लगे हुए हैं। और तो और वीवो कंपनी के पास तो एक स्कैम और लगा हुआ है, जिसने क्या है, एक ही IMI नंबर पर 14,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन बना चुका है। यानी इस तरह से क्या है, अगर कोई आप IMI का फ़ोन जैसे आप कोई वीवो का फ़ोन चला रहे हैं, तो जिसमें हम डब्बे जो बॉक्स होता है उस पर IMI नंबर होता है, फ़ोन जो लेके आता है उसमें IMI नंबर होता है। स्टार है 06 हैज करने के बाद क्या हमारा एक IMI नंबर निकल के आता है। उसी से क्या है, उस IMI नंबर की मदद से ही जो साइबर क्राइम जो होती है, जो पुलिस क्राइम जो होते हैं, उन्हें जो किसी को क्रिमिनल को पकड़ते हैं, तो जो IMI नंबर होता है उसकी हेल्प से ही पकड़ पाते हैं। बट एक ही IMI नंबर से अगर बहुत सारे फ़ोन होंगे इंडिया के अंदर, तो क्या है, कोई क्रिमिनल पकड़ा ही नहीं जाएगा, कोई चोर पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो इस वजह से क्या है, ये वीवो कंपनी तो बहुत बड़ी धांधली कर रखी है, इनके ऊपर तो बहुत बड़ा केस भी लग चुका है, ठीक है। तो क्या है, ये टैक्स भी चोरी कर रही है, प्लस बहुत बड़ा स्कैम भी कर रही है। तो गाइस, ये चाइनीज़ स्मार्टफोन ओनली अपने पैसे के लिए और अपना पैसा बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, सस्ते में ज़्यादा फ़ोन बेचती हैं, और एक ही IMI नंबर बहुत सारे स्मार्टफोन बना के बेच दिया है। सरकार को दिखाते हैं एक IMI नंबर मतलब एक मोबाइल, और बना दिए 14,000, मतलब एक IMI नंबर का मतलब एक फ़ोन बेचा, ये दिखाया मार्केट में, और बनाए उन्होंने 14,000 15,000। इस वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, टैक्स चोरी किया। तो गाइज क्या है, ये जो है भारत सरकार ने इसलिए अब अपनी कंपनियों को ही, जो देश की कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, उनको जो भारत की ही कंपनियां, जो माइक्रोमैक्स है, इंटेक्स है, ठीक है, स्पाइस है, और भी कंपनियां जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, ये क्या है, इनको ज़्यादा बूस्ट दिलाने के लिए
कि चलो हमारी ये कंपनी काम कर लेंगी और 12,000 रुपये से सस्ते फ़ोन चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं बेच सकती हैं, ठीक है। इसलिए उन पर बैन लगाया गया है। तो एक साथ क्या चाइनीज़ कंपनियों को तो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है बहुत सारा। तो मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग जिनका हाई प्रोसेसर होता है, गेमिंग वगैरह करते हैं, वो 14,000-15,000 के फ़ोन ही खरीदते हैं, 12,000 का फ़ोन बहुत ही लोग कम खरीदते हैं। तो इससे मुझे तो लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कम से कम 30% लोग जो है आज भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सस्ते ही फ़ोन खरीदते हैं, 6,000 का, 7,000 का, 8,000 का। बट इस चीज़ में भी इन चाइनीज़ कंपनियों ने भी सबसे ज़्यादा मार्केट बना रखा है, ठीक है। तो इससे फ़र्क पड़ेगा मार्केट को। जो ब्रांडेड हैं, इंडियन ब्रांड, उनके फ़ोन बिकेंगे, इससे फ़ायदा मिलेगा, बट ज़रूर मिलेगा। बट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझदारी दिखाना चाहिए। माइक्रोमैक्स के फ़ोन अच्छे हैं, ख़रीदो। और इंटेक्स भी कुछ अच्छी कंपनी बना रही है, और ये बहुत सारी कंपनी है वैसे तो बनाने के लिए, बट कुछ इनमें ज़्यादा दमदार नहीं है, और ना ही ये लेटेस्ट कोई अपडेट देते हैं, ना ही कोई लेटेस्ट फ़ीचर देते हैं। एक साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, कोई अपडेट ही नहीं आता है, कोई नया फ़ीचर ही नहीं आता है। तो चलो कोई नहीं, जो पढ़े लिखे कम होते हैं उन्हें तो ज़्यादा लेटेस्ट फ़ीचर और इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हम जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, हमें तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हमारा हैवी यूज होता है, ठीक है। तो हमें क्या, हम तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो महंगा फ़ोन खरीदेंगे, 14,000 का, 15,000 का, जो भी खरीदते हैं, 20-20 हज़ार के। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट मेरा बस एक ही मानना है कि जो पढ़े लिखे कम है, अगर वो इंडियन स्मार्टफोन ख़रीद लेंगे तो हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो जितना टैक्स विदेश चला जाता है, जितना वो अर्निंग करके कमा के पैसे को विदेश ले जाते हैं, फिर हमारे ही देश को चुनौती देते हैं लड़ाई करने के लिए। तो इससे हो सकता है छूट मिल जाए, कुछ पैसा हमारे देश में रहेगा। और मार्केट पे अप्रोच ज़्यादा मार्केट पर पकड़ नहीं कर पाएंगे, वो मार्केट को ज़्यादा पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो थोड़ा दबाव में रहेंगे, यानी इंडिया के दबाव में रहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। सही किया वैसे तो भारत सरकार ने, और ज़रूरी भी था ये सब कुछ करना, ठीक। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मेरा बस आपसे इतना ही कहना था कि भारत सरकार ने इन कंपनियों पर क्यों बैन लगाया। 12,000 से नीचे के स्मार्टफोन अगर कुछ लोग खरीदेंगे तो अच्छी बात है। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कुछ फ़र्क पड़ेगा, पर पड़ जाए तो अच्छी बात है। हमारा सरकार का ही फ़ायदा होगा, हम लोगों का ही फ़ायदा, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।